66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी पर टकराया। इस घटना के परिणाम स्वरूप चिक्सुलुप क्रेटर मेक्सिको में बना। इस टकराव ने धूल और मलबे का फैलाव, वायुमंडल में धूल और गैसें फैल गईं, जिससे सूर्य की रोशनी की कमी हो गई। इससे तापमान में गिरावट आई और न्यूक्लियर सर्दी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। जलवायु में परिवर्तन। टकराव के बाद अचानक ठंडक और जलवायु में अस्थिरता आई। कई डायनासोरों ने इस नए वातावरण में अनुकूलन नहीं किया। ज्वालामुखी गतिविधि। डेक्कन ट्रैप्स भारत में स्थित विशाल लावा प्रवाह इस समय के दौरान सक्रिय थे। ज्वालामुखी गतिविधि ने वातावरण में परिवर्तन, वायुमंडल में गैसें और राख की मात्रा बढ़ गई, जिससे तापमान में गिरावट और जलवायु में बदलाव आया। पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। इस गतिविधि के कारण वातावरण में बदलाव ने डायनासोरों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न किया। जलवायु परिवर्तन। क्रेटेशियस काल के अंत में अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ। इसमें शामिल थे अचानक ठंडक ने डायनासोरों की जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित किया। पौधों की प्रजातियों में बदलाव के कारण डायनासोरों के आहार में कमी आई। पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव। सामाजिक पारिस्थितिक तंत्र में हुए बदलावों ने भी डायनासोरों की मृत्यु में योगदान दिया। इनमें शामिल थे वनस्पतियों का विलुप्त होना। महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिससे डायनासोरों को भोजन की कमी हुई। समुद्री परिवर्तनों का प्रभाव। समुद्र स्तर में परिवर्तन ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया, जिसका प्रभाव डायनासोरों के जीवन पर पड़ा। इन घटनाओं ने पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय बदलाव उत्पन्न किए, जो डायनासोरों की जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाए। विलुप्त होने की इस प्रक्रिया को समझने से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़े परिवर्तन कैसे पूरे ग्रह पर प्रभाव डाल सकते हैं। डायनासोरों की मौत का अध्ययन हमें पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु के अध्ययन में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह सिर्फ जीवों की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह उस सुनहरे युग का अंत था जब धरती पर जीवन हर ओर हिलोरे मार रहा था। डायनासोर की चीखें और उनकी विशालकाय छवि अब सिर्फ अतीत का हिस्सा बन चुकी थी। जीवन का पुनर्जन्म। लेकिन पृथ्वी का इतिहास सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, यह पुनर्निर्माण की भी कहानी है। जब डायनासोर का युग समाप्त हुआ, तो धीरे धीरे धरती ने नए सिरे से जीवन को जन्म दिया। वह समय जब धरती पर हर जगह अंधकार था, धीरे धीरे साफ होने लगा। नए पौधे उगने लगे, जंगल फिर से बसने लगे। छोटे जीव जो इस महाविनाश से बच गए थे, उन्होंने धीरे धीरे धरती पर अपनी जगह बनाई। स्तनधारी जीव, जिनका अस्तित्व उस समय बहुत सीमित था, धीरे धीरे फलने फूलने लगे। इन जीवों के कारण धरती पर एक नया जीवन चक्र शुरू हुआ। इस पुनर्जन्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, जीवन फिर से उभर सकता है। यह धरती की अदम्य शक्ति है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीव, जो कभी इन दिग्गज प्राणियों के सामने कमजोर और महत्वहीन लगते थे, वे अब धरती के नए शासक बने। भावनात्मक प्रतिबिंब। डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी एक गहरे भावनात्मक बंधन को जगाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन कितना नाजुक और अस्थायी है। धरती पर जो भी जीवित है, वह समय के साथ बदलता है। डायनासोर की विशालता, उनकी ताकत और उनके प्रभुत्व के बावजूद वे एक पल में समाप्त हो गए। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन का महत्व। डायनासोर के खत्म होने से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन कितना अनमोल है। हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं, वह किसी न किसी रूप में प्रकृति के चमत्कार का परिणाम है। डायनासोर का समय समाप्त हो गया, लेकिन उनके स्थान पर नए जीव आए। इसी तरह धरती पर हर जीवन की अपनी एक यात्रा है। यह यात्रा हमें बताती है कि हमारे पास आज जो भी जीवन है, उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे वह जीव बड़ा हो या छोटा, हर जीव का अपना महत्व है। हम सब इस धरती का हिस्सा हैं और हमें इसे सहेजने की जिम्मेदारी। डायनासोर का विलुप्त होना और जीवन का फिर से उभरना एक ऐसा चक्र है जो हमें यह सिखाता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म संभव है। यह धरती की कहानी सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जीवन की अद्भुतता, उसकी सुंदरता और उसकी नश्वरता की भी कहानी है। डायनासोर की तरह हमारा भी एक समय आएगा और हम भी इस धरती से विदा लेंगे। लेकिन जो बात हमें याद रखनी चाहिए, वह यह है कि जीवन की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब एक युग समाप्त होता है,
तो दूसरा शुरू होता है। यह चक्र अनंत है और इसमें भावनाओं, अनुभवों और जीवन की अदम्य शक्ति का प्रतिबिंब है। डायनासोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, हमेशा अनमोल होता है। चाहे विनाश कितना भी बड़ा क्यों न हो, जीवन का पुनर्निर्माण हमेशा संभव है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।